प्यारे बच्चों, नमो नमः। हम कक्षा 12 में हमारा जो पाठ है मेघदूत, वो हम पढ़ रहे थे। मेघदूत में हम उत्तर मेघ का 20वां श्लोक है, उसको हम देख रहे थे। प्यारे बच्चों, यक्ष अपने घर का पता मेघ से बताता है कि मेरा जो घर है वह उज्जैनी में कहाँ पर होगा। उसका पता बताते हुए कहता है, एवि साधु हृदय निहितै लक्षणै लक्ष्येथा द्वारापान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्ट्वा सामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वाभ्यानम् एभिर्साधु हृदय निहितै लक्षणै लक्ष्येथा। एभी यानी इन लक्षणै यानी लक्षणों से, इन लक्षणों से कहाँ है लक्षण? हृदय निहितम, हृदय में निहित। इन लक्षणों से लक्ष्यता पहचान लेना, पहचान लेना। साधोज संबोधन है ये मेघ का है। मेघ को कहता है, हे सज्जन, हे सज्जन, ये कहता है। हे सज्जन इसको कहता है मेघ को। मेघ को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सज्जन, हृदय में निहित, हृदय में धारण किए हुए इन लक्षण चिन्हों से तुम मेरे घर को पहचान लेना। वे क्या बताते हैं लक्षण चिन्ह? द्वारा पांतु, पांते, द्वार के दरवाजे के अगल बगल में लिखित वपुषौ यानी चित्र बने हुए हैं, लिखित हैं। वपुषौ यानी दीवार पर, दीवार पे क्या लिखे हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। किनके? शंख पद्मौ च दृष्ट्वा, शंख और पद्म के, पद्म यानी कमल, यानी और दृष्ट्वा यानी देखकर। तो द्वारापांते दरवाजे के ये गेट हैं, इस दरवाजे के ऊपर जो दीवार है इधर साइडों में, इन दीवारों पर एक तरफ शंख है, शंख का चित्र है, और एक तरफ कमल का चित्र लिखा हुआ है, चित्रित है। इनको देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, लक्ष्यता यानी पहचान लेना। कहाँ? हे साधु यानी हे मेघ, इन हृदय निहित, हृदय में निहित, हृदय में निहित जो लक्षण है, हृदय में धारण किए हुए हैं मैंने। क्योंकि यक्ष को 8 महीने हो गए हैं वहां वियोग व्यतीत करते हुए रामगिरी आश्रम में, और 4 महीने शेष है। तो वह कल्पना करते हुए कहता है कि जब मैं मैंने वहां से प्रस्थान किया था, तब मेरे भवन पर एक तरफ शंख लिखा हुआ है दीवार पर, और एक तरफ कमल का जो चित्र है वह चित्रित है। और फिर कहता है, तू उस मेरे भवन को, इस प्रकार चित्रित भवन को देखकर पहचान लेना। इन हृदय में धारण किए हुए लक्षण चिन्हों से पहचान लेना। कौन से लक्षण चिन्ह धारण किए हुए हैं? द्वार के दोनों ओर दीवार पर चित्रित शंख और पद्म को देखकर पहचान लेना। अब मेरा जो भवन है, क्योंकि
8 माह मुझे यहाँ साप से शापित हुए हो गए हैं और मुझे 1 वर्ष का शाप मिला था, उसमें से मैंने 8 माह तो व्यतीत कर दिए और 4 माह और शेष हैं। इस वजह से जो मेरा भवन है वह भी मेरे वियोग में बिल्कुल कांतिहीन हो गया होगा, ऐसा वह कहता है। अधुना इस समय, अधुना यानी इस समय, भवनम यानी भवन, सामच्छायम यानी क्षीण कांति वाला, क्षीण कांति वाला, मद वियोगेन मेरे वियोग से, नूनम यानी अवश्य, जो मेरा भवन है वो मेरा भवन भी इस समय मेरे वियोग से क्षीण कांति वाला हो गया होगा, क्योंकि सूर्यापाई न खलु कमलम पुष्यति स्वाभिख्यानम, क्योंकि जो कोमल हृदय वाले होते हैं आर्द्रात्मा, ये आध्यात्म जो सूर्यापाए न खलु कमलम, सूर्यापाए का से तात्पर्य है कि सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्यापाए यानी जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्य के अस्त होने पर, न यानी नहीं, खलु यानी निश्चित रूप से, कमल यानी कमल, पुष्यति यानी शोभा, पुष्यति यानी अपनी शोभा को पुष्ट नहीं करता है, अर्थात अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है, अपनी शोभा को क्या नहीं कर सकता है, पुष्ट नहीं, पुष्ट करता है, न यानी नहीं, यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर निश्चय ही सूर्य के ना अस्त होने पर, जिस पर उदाहरण दिया उन्होंने कि सूर्य के अस्त होने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर वह कमल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो वह सूर्य के अस्त होने पर, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर कमल अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है, उसी प्रकार जो मेरा जो भवन है वह भी मेरे वियोग में क्षीण कांति वाला हो गया होगा। और जो मेरा भवन है, मेरे भवन के दोनों ओर दीवार के ऊपर शंख और कमल के चित्रों को देखकर तुम अवश्य ही पहचान लोगे कि यह यक्ष का घर है। प्यारे बच्चों, एक बार इसको और देखते हैं। ये भी साधु हृदय निहित लक्षण लक्ष्य ये था द्वारोपान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्ट्वा श्यामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापायि न खलु कमलं पुष्यति स्वां विख्यानम। यानी हे सज्जन, हे सज्जन मेघ, हृदय में निहित इन लक्षण चिन्हों से पहचान लेना
कौन से हैं लक्षण चिन्ह? द्वारापान्ते, द्वार के दोनों ओर चित्रित, द्वार के दोनों ओर दीवार पर शंख और कमल के चित्र चित्रित हैं। इन चित्रों को देखकर इन हृदय में निहित लक्षण चिन्हों को देखकर तुम अवश्य पहचान लोगे कि मेरे वियोग, इस समय मेरा भवन मेरे वियोग से क्षीण कांति वाला हो गया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर कमल अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है, उसी प्रकार मेरा जो भवन है वह क्षीण कांति वाला हो गया होगा। प्यारे बच्चों, आगे हम जो 33वां जो श्लोक है वो देखने का प्रयास करते हैं। सा, सा यानी वह। अभी इसमें यक्षिणी की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास है वह मेघदूत के उत्तर भाग में कहते हैं, सान्यस्ताभरण सान्यस्ताभरणं अबला पेशलं धारयन्ति संयोगसंगे निहितम् असकृत दुःख दुःखेन गात्रम् त्वामप्यास्त्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायस्सरो भवति करुणा आभ्रांतरात्मा। प्यारे बच्चों, यक्ष अपनी जो यक्षिणी है, पत्नी है, जिसके वियोग में वह रामगिरी आश्रम में रह रहा है और मेघ के माध्यम से कल्पना करते हुए एक सुंदर चित्र उसके मन में उभरता है कि जो मेरी पत्नी है वह मेरी जो भार्या है, मेरी जो प्रीतमा है, वह उज्जैनी में मेरे घर पर किस प्रकार मेरे वियोग को सहन कर रही होगी और किस प्रकार उसका जो चित्र है वह अपने हृदय में निहित करते हुए अपने हृदय में वह उकेरने का प्रयास करता है कि सा यानी वह, न्यस्त यानी न्यस्ताभरणा, वह कैसी होगी? न्यस्ताभरणा, न्यस्त यानी आभूषणों से रहित, आभूषणों से रहित होगी। न्यस्त यानी रखे हुए होंगी कहीं, और आभूषण, आभरण में यानी आभूषण, तो कहीं श्रृंगार उसने किया हुआ नहीं होगा। वियोग के कारण, पति के वियोग के कारण श्रृंगार किया नहीं होगा और कहीं पे रखे हुए होंगे, और तो वो कैसी होगी? आभूषणों से रहित होगी और अबला, बल रहित अर्थात कमजोर। निर्बल होगी और अबला। पेशलम धारयन्ति, पेशलम यानी कोमल शरीर को, पेशलम यानी कोमल शरीर को धारयन्ति, धारण करती हुई, धारण करती हुई, सत्य प्रत्यय से धारण करती हुई।
संयोग संगे निहितम असकृत दुख दुखेन गात्रम, और असकृत संयोग संगे यानी सैया पर रखे हुए, संयोग संगे यानी सैया पर रखे हुए, निहितम यानी रखे हुए, सैया उत्संगे, संयोग संगे यानी सैया पर रखे हुए, निहितम डाले हुए, असकृत यानी बार बार, दुख दुखेन गात्रम दुख से, दुख दुखेन से तात्पर्य है दुख से, अत्यधिक दुख से, गात्रम यानी शरीर को, गात्रम यानी शरीर को, शरीर को अत्यधिक दुख से शरीर को किस पर रखे हुए हैं, सैया पर रखे हुए हैं। तो अलंकारों से रहित हैं और अलंकारों से रहित हैं और बार बार अत्यधिक दुख से सैया पर रखे हुए कोमल शरीर को धारण करती हुई मेरी प्रियतमा को तुम अवश्य देखोगे। दुर्बल कैसी है, दुर्बल, दुर्बल और आभूषणों से रहित प्रियतमा को अब अवश्य देख लोगे। और उसको देख करके त्वाम, तुम, त्वामपि तुम भी, त्वामपि अस्रम नव जलमयम, अस्रम यानी अश्रु, नव यानी नवीन, जल से युक्त, नवीन जल से युक्त आंसू, मोचिष्यति छोड़ दोगे, छोड़ दोगे, अवश्य यानी अवश्य। और तुम भी उस मेरी जो पत्नी है उसको ऐसी स्थिति में देखकर अश्रु छोड़ दोगे, कैसे, रोने लग जाओगे। क्यों, क्योंकि क्यों रोने लग जाओगे, नीचे उत्तर दिया है, प्राय सर्वो भवति करुणा व्रतिरा व्रतिर आद्रांतरात्मा, प्राय जो आद्रांतरात्मा है, जो कोमल हृदय वाले होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, सर्वे यानी सभी, प्राय यानी प्राय सभी, आद्रांतर यानी कोमल हृदय, कोमल हृदय वाले लोग, प्राय सभी कोमल हृदय वाले लोग वे कैसे होते हैं, करुणा यानी दयालु, और व्रति यानी स्वभाव वाले भवती यानी होते हैं। क्योंकि प्राय सभी कोमल हृदय वाले लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, तो तुम भी मेरी पत्नी को इस प्रकार वहां देखोगे। इसमें बताया गया है, एक बार देखते हैं कि जो वह मेरी विरहिणी धर्म पत्नी है, प्रियतमा है, वह आभूषणों से रहित होगी, बहुत कमजोर होगी और कोमल शरीर को सैया पर रखे हुए होगी और अत्यधिक दुख से दुखी होकर अपने शरीर को सैया पर रखे हुए होगी। तुम भी उसे देखकर अवश्य ही नए जल से युक्त अश्रुओं को छोड़ दोगे। प्राय सभी कोमल हृदय वाले लोग दयालु स्वभाव के होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने श्लोक संख्या 20 और उत्तर में की श्लोक संख्या 33 पढ़ी। आगे हम जो शेष श्लोक हैं वह अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।